हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब धमाल मचा रहे होगे, मस्त होगे, मजे में होगे, हेल्दी होगे, वेल्दी होगे और मस्त होगे। ठीक है भैया, आज का सेशन यूक्लिड ज्योमेट्री का 5.2 तुम्हारी एनसीईआरटी से आज ब्लास्ट करने वाले हैं। और मैं तुम लोगों को पहले डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं बेटा कि अगर एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स पढ़े नहीं है, समझे नहीं है, तो समझ के आओ, तो और अच्छे से ये एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। राइट, तो भैया बात इतनी सी है कि ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दे रहा हूं कि ये एक्सरसाइज यूक्लिड के 5वें पोस्टुलेट पर फोकस्ड है। यूक्लिड के 5th पोस्टुलेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ज्यादातर, वैसे तो बहुत कम ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में इसके, बट स्टिल ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, वो 5.1 के लास्ट 3-4 जो क्वेश्चंस है ना, 7 क्वेश्चंस है उसमें, लास्ट के 4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों अगर आते हैं तो ये 5th पोस्टुलेट से रिलेटेड जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो 5th पोस्टुलेट जो एक्चुअली लर्न करने में बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, पर समझने में वो उतना ही टफ, उतना ही ईजी है। सॉरी, अब क्या है उस 5th पोस्टुलेट में भैया, विदाउट एनी डिले अपन चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी की तरफ और जानते हैं कि सर पोस्टुलेट नंबर 5 जो है, 5th पोस्टुलेट जो है सर, ऐसा क्या है उसमें खास कि 5.2 एक्सरसाइज पूरी की पूरी उसको दान कर दी गई है। देखो भैया, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। भैया यूक्लिड का 5वां पोस्टुलेट तुम आसान भाषा में कैसे लिखकर दिखाओगे कि भैया उसको समझना आसान रहे। तो यार उसकी जो लैंग्वेज है ना, जो बुक में छपी हुई है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, ऑल्दो मुझे भी याद नहीं है वो, समझा मैं तुम्हें बहुत अच्छे से दूंगा कि तुम इस क्वेश्चन का आंसर बहुत धांसू तरीके से दे दोगे। अब उस वाले पोस्टुलेट में भैया यूक्लिड के 5th पोस्टुलेट की जब बात की जाए, पोस्टुलेट्स, और अपन 5th पोस्टुलेट की स्पेशली यहां बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया तुम यहां लिख सकते हो 5th पोस्टुलेट इज अबाउट पैरेलल लाइंस। क्या लिख सकते हो? इट इज अबाउट पैरेलल लाइंस। इतना घुमा फिरा के इन्होंने बताया है ना यार पैरेलल लाइंस के बारे में कि भाई हमारी गली में रहने वाला एक छोटा सा 4 साल का बच्चा चिंटू भी तुम्हें बहुत अच्छे से समझा देगा, इनसे अच्छा समझा देगा। देखो होता क्या है, अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट नंबर 5, पोस्टुलेट नंबर 5 के अकॉर्डिंग, अगर कोई 2 लाइंस जा रही हैं, अगर कोई 2 लाइंस जा रही हैं, मेरी बात सुनना बेटा, और उनको एक लाइन छेड़ती हुई चली गई, छेड़ती हुई मतलब इंटरसेक्ट करती हुई चली गई, ट्रांसवर्सल यार, ट्रांसवर्सल होता है बेसिकली। ठीक है, ये हो गई लाइन L, ये हो गई M, एंड लेट अस से छोटा k, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अगर 2 जाती हुई लाइंस, मैंने ये तो बोला ही नहीं कि पैरेलल है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला 2 जाती हुई लाइंस, दे आर गोइंग, ठीक है, जा रही हैं, इन दोनों को एक लाइन आकर छेड़ती हुई चली जाए, इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाए, छेड़ दिया, बुरा मान गई वो दोनों। ठीक है, तो अब जब छेड़ने वाली लाइन के तुम इस तरफ इंटीरियर एंगल्स को देखोगे, एंगल ये वाला और ये एंगल ये वाला, इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं। अब जब तुम छेड़ने वाली लाइन ट्रांसवर्सल के एक तरफ बनने वाले अंदरूनी एंगल्स, इंटरनल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स को देखोगे, और अगर A प्लस B, अगर इन इंटीरियर एंगल्स का सम भाई साहब 2 राइट एंगल्स से कम हुआ, 2 राइट एंगल्स, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो 2 राइट एंगल्स का मतलब 180 डिग्री। बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ऐसी कंडीशन आपको मिल जाए कि भैया 2 जाती हुई लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती हुई जा रही है और 2 इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक साइड, 2 इंटीरियर एंगल्स जो आपको दिखे, अगर उनका सम 180 से कम हो, 2 राइट एंगल से कम हो, तो बच्चों द लाइंस इन दैट पोर्शन व्हेन इंक्रीज्ड या एक्सटेंडेड दे विल मीट एट अ पॉइंट। वो लाइन जरूर मीट करेंगी अगर
उनको आगे एक्सटेंड किया जाए तो। ठीक है, चलो करके दिखाता हूं तुमको। देखो, इसको ए बी इसी साइड, इस साइड नहीं बढ़ा देना, इस साइड एक्सटेंड कर दिया, इसको यहां एक्सटेंड कर दिया, लो भैया यहां मिल गई। इफ द लाइन्स आर एक्सटेंडेड दे विल डेफिनेटली मीट एट अ पॉइंट। ठीक है, तो भैया ये दोनों मीट कर गई। एंड ऑन, और अभी खत्म नहीं हुआ अभी। एंड इफ यू विल एक्सटेंड द लाइन्स ऑन द अदर साइड ऑफ द, छेड़ने वाली लाइन, ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ अगर तुम एक्सटेंड करोगे तो दे विल नेवर मीट, ये कभी मीट नहीं करेंगी। ये है इनका पोस्टुलेट नंबर 5 कि दो लाइन जा रही हैं, दो सहेली जा रही हैं अच्छी खासी, उनको एक आया लौंडा छेड़ते हुए चला गया, इंटरसेक्ट करते हुए चला गया, तो जो दो एंगल गुस्से के मारे इनके बने ना अंदर की तरफ, इंटीरियर, ये भी इंटीरियर है, पर इस तरफ वाले वो 90 यानी 180 से कम होंगे। अगर वो कम हुए, ऑब्वियसली कम है बच्चों, देखो द सम ऑफ दिस एंड दिस विल बी लेस देन 180, क्योंकि ये प्रॉपरली पैरेलल लाइंस नहीं है। ठीक है, तो भैया ये हो गई। ठीक है, तो ये क्या दिखाती है, ये दिखाती है हमें L is not parallel to M, is not parallel to M। अब इसको इजी लैंग्वेज में कैसे लिखें, तो बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। इफ टू नॉन पैरेलल लाइंस आर सीन, अगर दो नॉन पैरेलल लाइंस को देखा जाए, अगर दो नॉन पैरेलल लाइंस को देखा जाए और उनके दरमियान बनने वाले ट्रांसवर्सल को देखा जाए, तो क्या देखा जाएगा, द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड विल बी लेस देन 180। जैसे ये ए और बी है ना बेटा, तो ये ए प्लस बी, ये तो छोटा रहेगा दो राइट एंगल से बच्चों, पर दूसरी तरफ बनने वाले ये एंगल एम और एन बेटा, दूसरी तरफ बनने वाले ये वाले एंगल ये 180 से बड़े आएंगे। खत्म, कोई छोटी मोटी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, छोटी सी बात है। दिस थ्योरम इज अबाउट पैरेललिटी ऑफ लाइंस एंड नॉन पैरेललिटी ऑफ लाइंस। इन्होंने ज्यादातर नॉन पैरेललिटी को लेकर फोकस किया, अपन पैरेलल पे बता देंगे। बस तुम्हें छोटी सी लाइन लिखनी है, क्या सर, इसका आंसर लिखना है पैरेलल लाइंस विल नेवर मीट ईच अदर। खत्म, दैट्स इट। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, बस खत्म, नेवर इंटरसेक्ट। ये हो गया तुम्हारा इजी पीजी सॉल्यूशन, खत्म बात। ठीक है, चलो भैया दूसरे पे बढ़ा जाए। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी बेटा 5th पोस्टुलेट पे ही है। क्या है, डज यूक्लिड्स 5th postulate imply the existence of parallel lines? yes, हां जी हां, यूक्लिड ने जो 5वां पोस्टुलेट दिया वो पैरेललिटी और इम्पैरेललिटी या नॉन पैरेललिटी का अच्छा खासा डिफरेंस बता देता है। ठीक है, तो क्या यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट पैरेलल लाइन के होने के बारे में कुछ बताता है? हाँ सर बताता है, अभी हाल उसी का सेम है बेटा, सेम है, डिट्टो सेम है, देयर इज नॉट अ सिंगल डिफरेंस। अगर तुम ध्यान से समझो ना तो एक चुन्नू भर का भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्या है भैया, एक चुन्नू मुन्नू का भी डिफरेंस नहीं है। अब जैसे यूक्लिड की ही भाषा में अगर हमें इसका आंसर देना हुआ तो क्या आंसर देंगे बच्चों, बहुत आसान है। अगर दो लाइंस जा रही हैं, दो लड़कियां जा रही हैं और उनको छेड़ने वाली लाइन जिसको मैंने बोला ट्रांसवर्सल, ठीक है, एल ले लेते हैं, इसको एम ले लेते हैं, इसको एन ले लेते हैं, कुछ इस प्रकार बने। पैरेलल लाइंस की बात हो रही है। अब यूक्लिड ने नॉन पैरेलल लाइंस का दे के पैरेलल लाइन समझा दी थी। तो अगर
एक तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम 90 आता है, 90 नहीं, वो 180। अगर एक तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आता है, अगर, ले भैया हिंदी में लिख देता हूं मैं, अगर एक तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम बराबर आता है टू राइट एंगल्स के, यानी 180 के। यार अच्छा नहीं लग रहा है, अगर इसको इफ करो, इफ ए प्लस बी, एक तरफ की ट्रांसवर्सल के सिर्फ एक साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम टू राइट एंगल्स यानी 180 के बराबर हो, तो क्या होगा? तो दूसरी तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम भी क्या होगा भैया जी? 180 के सर बराबर होगा। देन x प्लस वाई विल ऑल्सो बी इक्वल टू टू राइट एंगल्स यानी 180। हैंस रिजल्ट क्या देगा सर? हैंस रिजल्ट विल बी m is parallel to n। m और n पैरेलल साबित हो जाएंगे सर। ठीक है, l m, ठीक है सर, ओके, ये l ये m, ठीक है, ओके, ठीक है। लंबी चौड़ी है इसकी एक डेफिनेशन, चलो लिख दूं क्या? ओके चलो मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लेना, बहुत जरूरी है लिखना, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। क्या? when two lines are intersected by a line, when two lines are intersected by a line and on the same side of the transversal, on the same side of the transversal, the sum of interior angles is equal to 180, then the sum of other side interior angles will also be equal to 180 and hence the lines will be parallel। ठीक है, lines will be parallel। भैया खत्म हो गई, समाप्त हो गया। छोटा सा वीडियो था, कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, 12-13 मिनट का वीडियो है, पर इस चैप्टर को थोड़ा सा लॉजिकली पढ़ना, थ्योरेटिकल चैप्टर है, कम क्वेश्चंस आते हैं। 5.1 और 5.2 के इन क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर लेना। 5 तुम्हारे पोस्टुलेट्स हैं, उनको लर्न कर लेना सीक्वेंस में। 7 एक्सियोम्स हैं, उनको लर्न कर लेना सीक्वेंस में। बस खत्म हो गया ये चैप्टर तुम्हारा। ठीक है, सो वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम होगा भैया अपना वही, लाइन्स एंड एंगल्स। प्यारा सा, बहुत मस्त सा चैप्टर है और मजा आएगा, एक एक चीज समझेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले सारे कॉन्सेप्ट, सारे वर्ड्स जो यूज होने वाले हैं वो सारे समझेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम भाई अब चलते हैं अपने अपने घर। पढ़ाई करो, एंजॉय करो, मस्त माँ बाप का नाम रोशन करो, दुआ में याद रखना। बाय, टेक केयर।